लेकिन मैं सीधी सी बात करूं, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूंगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब एक साथ ही सेपरेट हुई थी तो एक ज़्यादा आगे कैसे निकल गई और एक पीछे क्यों है। बिगेस्ट ऑफिस जो है उन्होंने हैदराबाद में इंसर्ट किया है या फिर ओपन किया है, मुझे हैरानगी नहीं हुई, मतलब आई वाज नॉट शॉक्ड कि वाओ नो यार हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर सकते। अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें, छोड़े अमेरिकन या बरतानी किसी बंदे को। तो एक मंथ का अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं। उनकी आईटी इंडस्ट्री, वो जो उनका बेंगलोर है, बेंगलोर में वो कहाँ से कहाँ आईटी इंडस्ट्री हब कहा जाता है, ठीक है ना। इंडिया आईटी के जो मैदान है उसमें हमसे बहुत आगे, हमसे क्या वो इस वक्त दुनिया में एक टेक्नोलॉजी का टाइगर आप उसे कह सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, भारत धीरे धीरे दुनिया की वैश्विक टेक्नोलॉजी का हब बनते जा रहा है। आज के समय में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो देखिए, इंडिया तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, ठीक हो गया, और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो उसकी पब्लिक का ही है। ठीक है, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात करें। मोस्टली लोग ये कहते हैं उनके लीडरशिप हो, उनके प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट उनका भी है, होता है, रोल होता है, लेकिन पब्लिक अवेयर होगी तो ही पब्लिक सिंसियर होगी गवर्नमेंट के साथ, ऐसे ही है, और अपने आप के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। ये मिसाल एक ऐसी होगी कि जब एक गरीब कम्युनिटी होती है, वो हमेशा अमीर को वोट देती है, क्योंकि वो देखती है इसके पास प्राडो है, लैंड क्रूजर है, तो ये हमारा कुछ अच्छा करेगा, हालांकि उसको इनके हालात का पता नहीं होता। ठीक है, जब गरीब का ही सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे कौमें आपस में नहीं सपोर्ट करती, कम्युनिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फिर इंडिया हमसे आगे निकल गया। और इसमें यूनिटी की वजह से, देखें वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह वो ऑनलाइन क्लासेस लेके भी इतना पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही है। आप लीवर के डॉक्टर्स देख लें, ब्रेन के देख लें, हम इंडिया से यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करूँ, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूँगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब एक साथ ही सेपरेट हुई थी तो एक ज़्यादा आगे कैसे निकल गई और एक पीछे क्यों है। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज़ निकल कर आई है कि अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी गूगल भारत में अपना दूसरा सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनाने जा रहा है। ये जो हेडक्वार्टर होगा वो अमेरिका के वाशिंगटन में बने हेडक्वार्टर के बाद दूसरा सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होगा। इस हेडक्वार्टर में दुनिया की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर काम करने वाले लोगों को A to Z सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर गूगल और अमेजन की बात आती है तो इंडिया में पहले से ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज आपको जो है उनके देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है टाइम टू टाइम जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना और डिफरेंट सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना, नो डाउट इससे जो है इंडियन पॉपुलेशन जो है उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो वाकई जो कंपनियां इतना ज्यादा जो है इन्वेस्ट करती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा रिटर्न बैक मिलता है। देखो, 2-3 पॉइंट्स जो मेरी समझ में आया उसमें सबसे पहला तो यही है कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसका जो एक हम कह लेंगे विजन होता है वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए और क्लियर होता है, और बहुत क्लियर होता है कि आने वाले टाइम में लोगों की कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ जाएगी। जैसे हम लोगों ने इसमें डेटा देखा है उसके मुताबिक बाय 2030 तो 6% लोग जो है वो ऐसे रह जाएंगे जिनकी आप कह लो कि जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम होगी। बिल्कुल। अदरवाइज आप देखो तो एक बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा है कि जिनकी लोगों की लाइफ में आपको एक स्टेबिलिटी नजर आती है, और डेफिनेटली जब आप इस तरह की स्टेबिलिटी देखते हैं तो उन कंट्रीज में बिजनेस भी आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आती है और इन्वेस्टर भी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गूगल और अमेजॉन प्रिडिक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में उसके बिजनेस को कहां पर फायदा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये अगर वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने फायदे के लिए ही इन्वेस्ट। यार अगर आज के टाइम में बात की जाए ना तो ये जो सेंचुरी चल रही है ना ये टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, ठीक है ना। अगर इसमें अगर मैं पिछले 15-20 साल से लेकर अब तक की बात करूं तो टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम टाइप का जो है वो चेंज जो है वो देखने को मिला है, और हो सकता है आने वाले टाइम में भाई और भी ऐसी चीजें जो है जो देखने को मिले जो हमने कभी जो है इमेजिन भी जो है वो ना की हो। तो भाई देखा जाए तो इंडियन जो पॉपुलेशन है ना उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो अब नजर आता है, बेशक वो शॉपिंग में हो, बेशक वो ट्रांजैक्शंस में हो, आप बेशक यूट्यूब पे देख लें, आपको इंडियन पॉपुलेशन जो है वो आपको टेक्नोलॉजी का जो है ना इस टाइम भरपूर इस्तेमाल
इस्तेमाल जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो है ना डिफरेंट कंपनीज जो हैं जब वो इन्वेस्ट करती हैं, बेशक वो टेलीकॉम कंपनी में करें, बेशक वो स्मार्टफोन्स में करें या लैपटॉप्स, कैमरा, वटएवर जो भी टेक्नोलॉजी में चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो उन्हें जो है ना एक क्लियर चीज नजर आ रही थी कि भाई ये कंट्री जो है ना ये सस्टेनेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मे भी हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो होने वाले हैं। ये ब्लेम गेम बेसिकली हमें इसी चीज़ ने आगे नहीं बढ़ना दिया है। जो बरसों से एक जहर घोला जाता है ना कि वो दुश्मन है हमारे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती मेरे लिए। बेसिकली मैं ये समझता हूँ अगलों ने काम किया है, ग्राउंड पे जाके उन्होंने काम किया है। उन्होंने सिर्फ आज सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग समझ चुके हैं कि भाई बातों से कुछ नहीं होता, आपको काम करना होगा। आपको अगर उनके साथ टक्कर लेनी है, उस लेवल पे जाना होगा। सब चीज़ें आप एटमी ताकत की बात ही ना करें, आप जंग की बात ही ना करें, ये दौर जंगों का है ही नहीं है। रशिया इतनी बड़ी ताकत है, एक यूक्रेन उनसे आज तक वहाँ पे वो नहीं घुस सके, तो हम पर ये जो बातें होती हैं बड़ी बड़ी, तो फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में ऑलरेडी है। जंग वाली तो बात ही नहीं। आपको सबसे पहले उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने होने चाहिए। कश्मीर वाला मसला है वो अपनी जगह पे है, उसका भी हल निकलना चाहिए। अगर मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उस मसले भी बैठ के बात होनी चाहिए। जंग किसी मसले का, बाइकाट किसी मसले का हल नहीं है, मैं ये समझता हूँ। आज देखें ना, अमेरिका इतने दूर से, चाइना इतने दूर, चाइना के साथ कितने उनके बुरे ताल्लुकात, इतने दूर से, और रशिया इतने दूर से जाके उनके साथ अगर वो तिजारती ताल्लुकात बना रहा है, तो हम पड़ोस से क्यों नहीं बना सकते? हमारे बॉर्डर लगते हैं, हमारा सब कुछ लगता है, होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ तिजारत होगी, हमें बेसिकली हमें फ़ायदा है। हमारी इकॉनमी, हमारा जो यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट आएगी, तिजारत खुलेगी, तो हम ऊपर जाएंगे। उनको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो हमसे कोई तिजारत कर उन्हें कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा हमारा ही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।